इस खबरनामे में उम्मीद की लहरें बांदीपुरा का नौजवान मुबश्शिर वाटर स्कीइंग में चमका और कठुआ से वर्ल्ड कप तक अनेका देवी का कामयाबी भरा सफर। ये है मुबश्शिर, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के हाजिन इलाके के एक नौजवान पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन इनकी कहानी आम नहीं। वुलर झील के किनारे पले बढ़े इस नौजवान ने काफी मुश्किलों के बावजूद अपनी पहचान बनाई है। गरीबी और महदूद वसाइल के बीच मुबश्शिर ने न सिर्फ अपनी तालीम पूरी की बल्कि अपने जुनून वाटर स्कीइंग को भी पंख दिए हैं। आज ये पानी पर उड़ने का हुनर रखते हैं और इनकी मेहनत नौजवान कश्मीरियों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। जब मैं 6th क्लास में था तो हमें गुलमर्ग के लिए ले गए थे 10 दिनों के लिए स्कीइंग के लिए। तो तब से मेरे जहन में था कि मुझे स्कीइंग करनी थी, क्योंकि मेरी बैलेंस बहुत अच्छी बन रही थी स्कीइंग पे। 10 दिन के कोर्स में आप बस बैलेंस सीखते हैं और स्लोप पे आके रुकना सीखते हैं। स्कीइंग इज अ स्पोर्ट्स वेयर यू लर्न टू बैलेंस डेफिनेशन और आप कंट्रोल करें उस चीज़ को, क्योंकि आप स्लोप से आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारा इंटरनेट का एज आ गया, तो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया अपने छोटे स्मार्टफोन से, और फेसबुक पे भी। तो यहाँ वहाँ करके कुछ थोड़े जहाँ से भी मेरे पैसे थोड़े जमा होते थे, तो मैंने IISM एक इंस्टीट्यूट है हमारे कश्मीर में, IISM गुलमर्ग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, वहाँ से अपनी स्कीइंग की जर्नी स्टार्ट की। मुबश्शिर का बचपन जद्दोजहद से भरा हुआ था। एक आम और पसमानदा तबके में पैदाइश और तालीम के लिए मुश्किलें बहुत थीं। उसी वक्त इन्होंने अपनी तालीम जारी रखने के लिए आर्मी गुडविल स्कूल में दाखिला लिया, जहां इन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में मालूमात हासिल हुई। यहीं से इनकी जिंदगी की सिमत बदल गई। इन्हें वो हौसला मिला जो आज इन्हें वादियों में वाटर स्पोर्ट्स का चमकता सितारा बनाता है। मैंने लास्ट ईयर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करके स्लालम में गोल्ड मेडल निकाला था और जेंट स्लालम में सिल्वर मेडल निकाला था, जहाँ पे हर यूनिवर्सिटी आई थी थ्रू आउट द इंडिया, जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा वाटर स्कीइंग में मैंने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल निकाला और यूटी चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल निकाला। अब रही बात आगे क्या सोच रहा हूँ मैं इस बारे में। मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं एडवेंचर इतना अब मेरे खून में आ गया, रग रग में आ गया। मैं जब तक सुबह रेगुलरली 40 किलोमीटर साइकिलिंग ना करूं, मुझे लगता है कि मैंने दिन में कुछ नहीं किया। आई फील वेरी बोर्ड, लाइक पीपल से कि बोर हो रहे हैं। व्हेन आई फील बोर आई गो टू साइकिलिंग। बोर होने की तो कोई नौबत ही नहीं आनी चाहिए एक एडवेंचर लवर। मुबश्शिर की मेहनत और लगन इन्हें गुलमर्ग तक ले गई। वहाँ दुनिया भर का मशहूर स्की रिजॉर्ट है, जहां इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग IISM के एक्सपर्ट्स की रहनुमाई में स्कीइंग की ट्रेनिंग ली। वहां इन्होंने विंटर स्कीइंग की बुनियादी टेक्निक सीखी, लेकिन साथ ही इनका दिल फिर भी पानी पर उड़ने को चाहता था। उस जुनून को इन्होंने वाटर स्कीइंग में बदला, मुसलसल प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। बेसिक कोर्स में वहाँ पे फैसिलिटेट किए जाते हैं फर्स्ट 3 पोजीशंस, टेक्निक और स्लालम में। तो मेरा फर्स्ट रैंक आया था उसमें। फिर मैंने इंटरमीडिएट नेक्स्ट ईयर किया और वहाँ पे फ़ी मिनिमल है। मैं पूरे साल सेविंग्स करके और 1 साल गया लास्ट ईयर। फिर लास्ट ईयर मैंने एडवांस कोर्स कंप्लीट करके इंशाल्लाह इस बार मैं MOI करने जा रहा हूँ, मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन आई विल बी सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर ऑफ स्कीइंग। अल्लाह ताला ने हमें जो इस कश्मीर को नवाजा है वाटर बॉडीज से, डल लेक है या हमारी मानसबल लेक है, डीपेस्ट लेक ऑफ कहा जाता है एशिया का, और या वुलर लेक है। चलो वुलर लेक तो उतना बड़ा है कि वहाँ पे हम ये एक्टिविटीज़ अभी नहीं करते हैं, लेकिन मानसबल लेक और स्पेशली डल लेक, यहाँ का फ्लो अच्छा रहता है। बस हमें थोड़ा चाहिए कि इसको साफ़ रखें और हमें चाहिए कि इन चीज़ों को प्रमोट करें। आज मुबश्शिर मुख्तलिफ लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में अपनी वाटर स्पोर्ट्स काबिलियत दिखा रहे हैं। इनकी जमकर तारीफ हो रही है, न सिर्फ एक एथलीट के तौर पर बल्कि एक मिसाल के तौर पर भी। मुबश्शिर अपने कुनबे, मकामी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के ताउन को अपनी कामयाबी की बुनियाद मानते हैं। इनके ख्वाब बहुत बड़े हैं। ये जम्मू और कश्मीर का नाम
कौमी लेवल पर आला मकाम पर ले जाना चाहते हैं। इनकी कहानी बताती है कि जब जुनून मिले परसिवरेंस से तो किस्मत भी आपकी हो जाती है। जम्मू कश्मीर की वादियों से निकली एक ऐसी आवाज जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। जिला कठुआ के बनी मछेड़ी इलाके की रहने वाली अनेखा देवी ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में मुल्क की जीत की मजबूत कड़ी। आंखों की रोशनी भले ही कम हो मगर ख्वाबों की चमक बेहिसाब। अनेखा की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि हौसले, सब्र और जुनून की दास्तान है। दूर दराज इलाके से निकलकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचना अपने आप में एक मिसाल है। हमने फर्स्ट श्रीलंका के साथ खेला तो 3 ओवर में ही हमने ख़त्म कर दिया था मैच। तो फिर सेकंड ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला तो मेरी बैटिंग अच्छी नहीं रही। फिर उसके बाद नेपाल के साथ खेला तभी मैं रन आउट हो गई। बट पाकिस्तान के साथ जो खेला है प्लेयर ऑफ द मैच आया मेरा, और साथ में केवल 34 बॉल में 64 रन। तो वो वाली इनिंग मेरी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। दिल्ली में आप पीएम नरेंद्र मोदी साहब से मिले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीएम सर के बारे में तो मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। वो मतलब ऐसे मुझे लगा ही नहीं कि मैं प्रधानमंत्री सर से मिल रही हूँ। उन्होंने मतलब ऐसे बिल्कुल पापा जैसे पापा बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही तरह बात की हमारे साथ। हालांकि हमें मिठाई खिलाई, मतलब बहुत अच्छी तरह हमारा स्वागत भी किया, हमसे बातें भी की। रास्ता आसान नहीं था। महदूद वसाइल, मुश्किल हालात और रोजमर्रा के चैलेंजेस, मगर अनेखा देवी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। कुनबे का साथ, कोच की रहनुमाई और खुद पर यकीन, यही उनकी असली ताकत बनी। प्रैक्टिस के कई घंटे, मैदान पर गिरना उठना और हर बार पहले से बेहतर करने की चाह, इन्हीं कोशिशों ने अनेखा को वर्ल्ड कप के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। उनका सफर बताता है कि अगर नियत पक्की हो तो मंजिल खुद ब खुद रास्ता बना लेती है। ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खुशी का पल है। जो नाम रोशन हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डल बजोई से एक लड़की ने पूरे देश में किया है, शायद ये काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। एक गांव से, पिछड़े हुए गांव से, जिसका नाम नक्शे पे नहीं था, कभी किसी ने सुना नहीं, और गरीब घर से उठ के आज लड़की ने, और इसने बता दिया अनीका ने कि कोई लिमिट नहीं है, टैलेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप में क्षमता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, और ये दुनिया आपके पांव पे झुकती है। और आज अनीका ने वो साबित कर दिया। और जैसे कि पहले ही मेरी कमिटमेंट हो चुकी थी कि अनीका जी से कि पाकिस्तान की धूल चटानी है, और उस दिन अच्छे से धूल चटाई है। उस दिन प्लेयर ऑफ दी मैच भी रही हैं ये, 67 रन भी मारे इन्होंने। और पूरी टीम, इंडिया की पूरी क्रिकेट टीम जो थी, बहुत अच्छा खेला, वर्ल्ड कप जीत के आए। भारत की जीत के बाद जम्मू में अनेखा देवी का शानदार खैर मकदम हुआ। युवा राजपूत सभा और अमर सिंह स्पोर्ट्स एंड यूथ इनिशिएटिव ने उन्हें एजाज दिया। इस मौके पर MLA बनी और खेल की दुनिया से जुड़े लोग वहां मौजूद रहे। अमर सिंह स्पोर्ट्स एंड यूथ इनिशिएटिव ने मुस्तकबिल के लिए क्रिकेट किट और इक्विपमेंट्स के इश्तिराक का ऐलान किया ताकि अनेखा का सफर और मजबूत हो सके। एक प्लेयर थे हमारे नॉर्थ इंडिया से जिन्होंने इंडियन वुमेन्स क्रिकेट ब्लाइंड टीम में रिप्रेजेंट किया है और जाके वर्ल्ड कप जीते हैं। ये भी गर्व की बात है कि कोलंबो में वो प्लेयर ऑफ द मैच जीते, तो बहुत खुशी की बात है। और मैं उनको बधाई देता हूँ और आगे टूर्नामेंट्स के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट हो, छोटा सा योगदान हो, कि जो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है अमर महल के अंडर, हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर, जिसका नाम है अमर सिंह स्पोर्ट्स एंड यूथ इनिशिएटिव जम्मू एंड कश्मीर, हमारे तरफ से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और क्रिकेट गियर का जो भी सपोर्ट और सहारा और ज़रूरत पड़े अनीखा जी को, वो प्लेज करते हैं स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से।
अनेका देवी आज सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि हजारों बेटियों के लिए उम्मीद की पहचान है। उनकी कामयाबी ने कठुआ ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर को फख्र से भर दिया है।